हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जो आज की हमारी वीडियो है वो खिलजी डायनेस्टी के ऊपर होने वाली है। जो खिलजी डायनेस्टी है वो सेकेंड डायनेस्टी है यहाँ पर, या फिर एम्पायर है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत जो है यहाँ पर स्थापित जो होती है वो घुरिड्स करते हैं उसकी शुरुआत। घुरिड्स में कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, फिर ममलूक डायनेस्टी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो 5 मेन डायनेस्टीज दिल्ली पे रूल करती हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। ममलूक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लास्ट में जो आती है वो है लोधी डायनेस्टी। तो ये सेकेंड डायनेस्टी है यहाँ पर, खिलजी डायनेस्टी। और सबसे कम टाइम पर दिल्ली में रूल करने वाली डायनेस्टी भी यही है। महज 30 साल इन्होंने दिल्ली पर रूल करा। और जो तुगलक डायनेस्टी है वो अप्रॉक्सीमेट पूरे 90 साल तक दिल्ली पर यहाँ पर वो रूल करती है आराम से बहुत। मगर जो पावर के बारे में हम बात करेंगे, जो पॉलिटिकल पावर जो आती है वो सबसे ऊपर थे यहाँ पर खिलजी। खिलजी के टाइम में ही, जो खिलजी डायनेस्टी है उसके टाइम में ही जो दिल्ली सल्तनत है वो जेनिथ पे पहुँची थी अपने सबसे ऊपर। यानी कि अगर हम देखें, वैसे ये जो मैप जो है ये थोड़ा मिस्टेक है, इस मैप के अंदर ध्यान रखिएगा आप। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, मगर ये मैप थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर। बताऊँ मैं कैसे आपको, कि जब हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की तो ये कुछ इलाका जो है ये मंगोल खा चुके थे। मंगोलों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था। और जो ये बंगाल का जो रीजन है इसका तो हिसाब ही ये था कि जहाँ सेंटर में, यानी कि जो दिल्ली की एम्पायर कमज़ोर हुई, इंडिपेंडेंट, वही हिसाब इनका रहा। और जो खिलजी डायनेस्टी का जो रूलर यहाँ पर आएगा अलाउद्दीन खिलजी, वो कोई ख़ास ध्यान नहीं देगा बंगाल के ऊपर। उसका जो फोकस रहेगा वो साउथ के ऊपर, फार साउथ तक जाएगा वो लेके, बिल्कुल जो पांड्या यहाँ पर उन तक को बिल्कुल वो रगड़ के रख देगा ज़मीन पे, बिल्कुल मिटा देगा, मटिया कर देगा यहाँ पर। सो इस वीडियो के अंदर हम जो खिलजी डायनेस्टी है उसी के बारे में बात करेंगे, उसका एक्सपेंशन देखेंगे, जो रूलर्स हैं उनको देखेंगे हम, जो उन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, वो रिफॉर्म्स करे। और स्पेशली यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो वॉर हुए मंगोल्स के साथ उसको भी डिस्कस करने वाले हैं इन वीडियो के अंदर। ये हमारी मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर जो हम बात कर रहे थे उसी की एक सीरीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, जो ये चैप्टर है यहाँ पर, या फिर जो हम कहेंगे यहाँ पर टॉपिक जो ये खिलजी डायनेस्टी का, शायद ये 2 वीडियो के अंदर सेपरेट मैं इसको अपलोड करूँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप ज़रूर, यहाँ पर वीडियो को भी लाइक करें। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो ज़रूर चैनल पे जो दूसरी वीडियोस हैं आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, जाके जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप देख सकते हैं इसको। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर क्या है, जो खिलजी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, मलिक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, हु रूल्ड ओनली 6 ईयर फ्रॉम ये 12 है 1290 टू 1296। खिलजी डायनेस्टी को किसने फाउंड करा, शुरुआत कौन करता है यहाँ पर, जलालुद्दीन, मलिक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। अब खिलजी भी बोलते हैं, खिलजी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सिर्फ 6 साल तक दिल्ली पर रूल करता है, इस्टेब्लिश तो करता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उन्होंने इस्टेब्लिश करा, महज चंद साल तक उन्होंने राज करा, 2 साल तक, फिर उनकी मौत हो गई, खेलते में ही मर गए वो भी। तो ये भी ऐसे ही यहाँ पर मरेंगे नहीं, मार दी जाएंगे यहाँ पर। ये इनके साथ थोड़ा चेंजेस रहता है, थोड़ा सा अलग अलग हिस्ट्री, अलग अलग कहानी होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हम देखेंगे कि जो ममलूक डायनेस्टी उसका एंड कैसे हुआ, और जो खिलजी डायनेस्टी उसकी शुरुआत कैसे होती है यहाँ पर। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो है वो जो कैकाबाद है, जो हम कहेंगे कि वीकेस्ट रूलर ऑफ ममलूक डायनेस्टी है, सबसे कमज़ोर जो रूलर है वो कैकाबाद यहाँ पर है। ये पोते हैं, पर पोते हैं या फिर वो जो बलबन है उसके, ठीक है। तो ये गद्दी बैठते हैं, छोटी उम्र के अंदर बैठते हैं, काफ़ी गद्दी के ऊपर ही है। तो ये जब बैठते हैं गद्दी पर अपने सपोर्ट के लिए, यहाँ पर ये फिरोज को, यहाँ पर जो जलालुद्दीन है उनको अरीज़े ममलूक बना डालते हैं, मतलब चीफ प्राइम मिनिस्टर हम बोलेंगे इसको, प्राइम मिनिस्टर का मतलब नीचे का उधर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये, ताकि ये जो एफिशिएंसी है एम्पायर चलाने के लिए जो फिरोज खिलजी हैं वो हेल्प कर सकें यहाँ पे।
ठीक है। मगर क्या होता है यहाँ पे, जलालुद्दीन मर्डर हिम एंड बिकेम सुल्तान ऑफ दिल्ली। जो मलिक यहाँ पर हैं, जो जलालुद्दीन है, वो भरोसा जीत कर उल्टा इन्हीं की हत्या कर डालता है यहाँ पर। इसको मारकर दिल्ली का ही सुल्तान बन जाता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या गेम चल रहा है। देखिए होता क्या है कि जब हम बात करते हैं कि एक सुल्तान की हत्या की जाती है, वो ज़्यादातर इस वजह से आपको देखने को मिलेगी कि लालच है पहली चीज़ तो, कि मैं बादशाह बन के बैठूँगा, मैं इसको मार दूँ। दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या है कि जब कोई हुकूमत चल रही है किसी देश के अंदर, जब हम बात कर रहे हैं ख़ासतौर में मेडिवल आज के टाइम में, तो ऐसा है नहीं यहाँ पर, कई दुनिया के अंदर ऐसा होता नहीं है अब, कि कोई देश है वहाँ पर हुकूमत कर रहा है कोई बादशाह, और वह बादशाह हो चुका है बेहद निहायत कमज़ोर। तो जो यहाँ पर अलग अलग जो सबऑर्डिनरीज हैं, यहाँ पर जो वेसल्स होते हैं, सामान जिनको हम बोलेंगे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, और जो हुकूमत है वो टूटती जा रही है टुकड़ों के अंदर। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है। फिर दरबारियों के अंदर क्या है कि जो बादशाह है वो कमज़ोर है, उसके ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंसीज चल रही हैं, उसको किस तरह से उसका असैसिनेट किया जाए, यहाँ पर उसको मार दिया जाए यहाँ पर, और मैं बैठ जाऊँ, हर कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है बादशाह बनने के लिए, यहाँ पर 10 चमचों ने और लगा रखे हैं पीछे से। तो ये प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है किसी भी, जब रूलर कमज़ोर होता है तो, ठीक है। अब इस वजह से ही यहाँ पे हम कई बार देखते हैं कि कोई रूलर दूसरे रूलर को रिप्लेस करके बैठ जाता है। जैसे बलबन है, बलबन भी ऐसे ही बैठा था, उनने देखा कि रूलर कमज़ोर हो रहा है तो मैं बैठ जाता हूँ ताकि मैं कंट्रोल कर पाऊँ अच्छे से। अब जब उनने देखा कि भाई कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया गया है, तो वो जो क्रूरता है उसका इस्तेमाल करता है दबा के अच्छे से खूब। और जो जलालुद्दीन है उसने भी यही देखा कि कैकबा तो कमज़ोर पड़ गया है, मैं बैठता हूँ गद्दी के ऊपर। मगर यहाँ पर जलालुद्दीन जो है ये भी कमज़ोर पड़ जाते हैं काफ़ी हद तक आगे चलकर, और फिर इनकी जो कमज़ोरी है उसका फ़ायदा उठाया गया इनका दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब ये खिलजी थे कौन, फ़िलहाल ही बात करते हैं। खिलजी यहाँ पर कौन है, वो तुर्को अफ़गान है, यहाँ पर थोड़े तुर्किश हैं, थोड़े अफ़गान है यहाँ पर। शुरुआत में तो उनकी जो शुरुआत जो उनका ओरिजिन होता है वो तुर्क से ही होता है, मगर वो कुछ कहते हैं कि भैया 2000 साल पहले, 5000 साल पहले ये अफ़गानिस्तान के हेलमंद प्रांत जो है, वहाँ पर जो वैली है, वहाँ पर आके ये बस गए थे, और जो वो रीजन था उसको खिलजी कहा करते थे, खिलजी कहते थे ख़ास तौर पर, ख़ास से आता है उर्दू के अंदर, तो वहीं से उसका नाम पड़ा खिलजी। यही वहीं के रहने वाले दिल्ली में के बसे थे, तो ये खिलजी कहलाए यहाँ से, ठीक है। तो तुर्को अफ़गान था यहाँ पर ये नोबल, तो ये अफ़गान था, ठीक है। मगर हम देख रहे हैं कि ममलुक डायनेस्टी है वहाँ पर दबदबा किसका था, तुर्किश नोबेलिटी का। यहाँ पर जब ये गद्दी पे बैठ गया, यहाँ पर जो तुर्क नोबेलिटीज़ थी वो उसके अगेंस्ट होने लगी यहाँ पर, कि ये एक अफ़गान है और जो हम हैं ये हमसे इन्फीरियर है, हम तो तुर्किश हैं, मुसलमान, बड़े मुसलमान हम हैं यहाँ पर, तो ये हम पे राज कैसे कर रहा है भाई यहाँ पर। तो इसने क्या करा, जितने भी आवाज़ उठ रही थी उन सबको इनने बिल्कुल क्रश करके रख दिया बिल्कुल। हालांकि यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो मानते हैं हिस्टोरियन, जो कॉमन पीपल थे इसके ज़माने के, वो रिकॉग्नाइज करते थे इसको माइल्ड माइंडेड, ठीक है, हम्बल, फ्रेंडली। अब आप देखिए कि जिसने मर्डर करा है, जो क्रश कर रहा है लोगों को यहाँ पर शुरुआत के अंदर, वो हम्बल है, फ्रेंडली है यहाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर भी ये थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करता है यहाँ पर कि जो दिल्ली है, दिल्ली में जो यहाँ पर जो तुर्किश नोबेलिटी थी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा था यहाँ पर। तो उससे बचने के लिए इसने क्या करा, दिल्ली को कैपिटल नहीं बनाया अपना एकदम से, दिल्ली के पास लगता हुआ एक सबर्ब था यहाँ पर, सबर्ब था यहाँ पर, ठीक है, मतलब छोटा इलाका था, किलो खरी, वहाँ पर ये रुका और उसने वहाँ से 1 साल तक बादशाहत करी यहाँ पर, ठीक है। मतलब शुरुआत में फर्स्ट ये मतलब 6 साल तो ये राज कर पाता है, बाकी जो 5 साल हैं बाद में दिल्ली के जो किला है वहाँ पर पहुँच जाता है राज करने के लिए यहाँ पर ये। अब इनके अचीवमेंट देखते हैं हम। शुरुआत में बिगिनिंग देख लिया हमने कैसे इन्होंने दिल्ली पे कंट्रोल करा, अब इन्होंने करा क्या क्या आखिरकार अचीवमेंट, मतलब जो अपना एम्पायर है उसको बढ़ाने के लिए क्या करा इन्होंने, कुछ खास नहीं कर पाया, बढ़ा नहीं पाया यहाँ पर ये, क्योंकि इनके बैठते ही रिवॉल्ट शुरू हो जाती है। पहले रिवॉल्ट करता है इनका मलिक छज्जू। मलिक छज्जू कौन है यहाँ पर, नेफ्यू ऑफ बलबन, ठीक है,
19 में ये मरीज जो रिवॉल्ट कर डालता है। देन साथ में कुछ नोबेलिटीज़ जैसे कि अमीर अली हातिम खान गवर्नर ऑफ अवध को ये अपने साथ कर लेता है, और न्यूमरस अदर जो लॉर्ड्स होते हैं, ज़मींदार होते हैं और नोवेल्टीज़ होते हैं, वो इसके काबू में आ जाते हैं, मतलब पक्ष में इसके आ जाते हैं, और जलालुद्दीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिथ्रोन करने के लिए वो जर्नी करते हैं टुवर्ड्स दिल्ली। मगर यहाँ पे क्या होता है, जलालुद्दीन भेजता है अपने बेटे को, अरकली खान इसका नाम होता है यहाँ पर, और वो बदायूं के पास ही उनको हराकर कुचल कर रख डालता है यहाँ पर जो मलिक छज्जू है उसके रिबेलियन को यहाँ पर। देन उसको गिरफ्तार करके वो दिल्ली में लेके आता है यहाँ पर, मगर जो सुल्तान है वो उसको छोड़ डालता है, फ्री कर डालता है इनको, मलिक छज्जू को। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो दरबारी होते हैं, नोबेलिटीज होते हैं, वो सोचते हैं हम वॉर जीत कर आए हैं, हमने इतनी जाने भाई, इतना खून बहाया, और ये जो बादशाह है कि पागल हो गया एकदम छोड़ रहा है यहाँ पर। तो वो एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को कि भाई दैट ही वॉज नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस द ब्लड ऑफ मुस्लिम फॉर द सेक ऑफ द मोनार्की, कि अपने बादशाह तो कयाम रखने के लिए वो किसी अपने मुसलमान भाई का कत्ल नहीं करेगा। ये बात जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर कहता है। हालांकि इससे जो दरबारी हैं वो उसके खिलाफ हो जाते हैं यहाँ पर, और फिर हो जाती है कहानी की वजह इसको मारा जाए जल्द से जल्द यहाँ पर। ये दिल लगी करेगा, मतलब मुलायम दिल से काम लेगा तो मरवा देगा यहाँ पे सबको। दूसरा यहाँ पे जो इसकी अचीवमेंट मानी जाती है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ सैयदी मौला। आपको बहुत जगह क्या मिलेगा यहाँ पर, ये सिद्दी मौला मिलेगा, ठीक है, SIDDI, ठीक है, सिद्दी मौला। ये सिद्दी मौला नहीं है, ये सैयदी मौला है यहाँ पर, ठीक है। जो प्रोनाउंसिएशन है वो लोगों का गलत है तो वो उसको ऐसे गलत लिख डालते हैं, ये सैयदी मौला है। सैयदी मौला बहुत ज़्यादा सूफी सेंट बोल सकते हैं, फिर हम फ़कीर बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक सूफी जो होती है उनमें सब कैटेगरी होती है, फ़कीर है यहाँ पर ये। और ये पर्शिया से आए थे, अफ़गानिस्तान से होते हुए यहाँ पर। देन की जो ये मीट करते हैं यहाँ पे बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर से, तो गंजशकर इनसे कहते हैं कि तुम हुकूमत के मामलों में मत बोलना, और ना ही तुम ऐसी कोई चीज़ करना जिसे तुम हुकूमत की निगाहों के अंदर आ जाओ। बड़ी खानका मत खोलना, छोटी सी खानका खोलना, ज़्यादा बड़े लंगर मत करना। तो ये चीज़ को आते हैं दिल्ली में, मगर ये इन चीज़ों पर ये अमल नहीं करते, ठीक है। तो लोग जो दरबारी होते हैं, नोवेल्टीज़ है, वो इनके पास आने लग जाते हैं यहाँ पर कि बाबा जी हमारे नहीं दुआ कर दो, हम पे सर पे हाथ रख दो, कैसे बोलते हैं लोग, वो करवा लो कि हम बादशाह बन जाए, हम तुम्हें बना देंगे बादशाह, एक काम करो। ये चीज़ तक की हुई यहाँ पर। इस तरह से क्या हुआ यहाँ पर कि जो सुल्तान है उसको पता चल गया कि भाई प्लानिंग हो रही है उसको मारने की, और जो मौला दीदी मौला है उनको लोग सुल्तान बनाना चाहते हैं यहाँ पर। अब ये कंफर्म नहीं है, इट इज़ अनकन्फर्म, अनक्लियर इफ सैयदी मौला वॉज इनोसेंट और अ पार्टिसिपेट इन द सुल्तान असैसिनेशन प्लॉट। इट इज़ नॉट क्लियर कि ये जो सैयदी मौला है ये इनका इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर या नहीं, मगर इनको बेचारों को हत्या इनकी कर दी गई। इनको जो हाथी हैं उससे चिरवा दिया गया, पैर के फटवा दिया गया यहाँ पर, मतलब दोनों पैर बांध दिए अलग अलग हाथियों में, दौड़वा दिया, एक को इस साइड एक को इस साइड, और ये बीच में बंधे हुए यहाँ पर इनके फटके टुकड़े हो गए बीच से, और ये मर गए। जब ये मरे तो इन्होंने बद्दुआ दी गुलाउद्दीन खिलजी को कि जो तेरी हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी, जो तेरी नस्ल है वो बिल्कुल मिट जाएगी यहाँ पर। और के साथ ऐसा हुआ भी बाद में, अलाउद्दीन खिलजी इनको इनके बच्चों को मार मुर कर ख़त्म कर डालता है बिल्कुल, ठीक है। अब मंगोल्स के बारे में बात करते हैं। मंगोल्स ने इनके टाइम में ही पहला अटैक कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। ये होता है 1209 में या फिर 2 में होता है शायद, ये 1 मिनट 10 तक इन्होंने रूल तो करा नहीं ना, तो ये 22 में हुआ यहाँ पर पहला हमला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पर मंगोल इन पर हमला करते हैं, ठीक है। एक खानेत यहाँ पर जो थी, चिट खान जिसको बोलते हैं, चगताई खानेत, इसके बाद में खानेत थी यहाँ पर जो पर्शियन वाली थी, नाम नहीं आ रहा जबान पे उसका, इट खान पता नहीं क्या नाम था, मैं भूल गया, सॉरी। तो वो हमला करवाते हैं पहली बार तो इनके ऊपर, सीधे वहाँ से हमला होता है 1212 के अंदर, 2 के अंदर इनके ऊपर। इसमें क्या होता है, इसके 2 अकाउंट्स हैं यहाँ पर इस बारे में। पहला अकाउंट क्या है कि सुल्तान पर्सनली फॉट एंड डिफीट देम इन पंजाब, पंजाब पे इन्होंने हमला करा था।
ठीक है, ईंट खाने इतने। तो पंजाब पे ही क्या करते हैं, अपनी फ़ौज को भेजते हैं और जो ये मंगोल से इनको इनके खिलाफ लगे इनको मार डालते हैं, हरा डालते हैं वहाँ पर। मगर ये इनको माफ़ कर डालता है सुल्तान, क्योंकि दिलदार सुल्तान दिखाया गया है ना ये, और इनको मौका देता है कि आप दिल्ली के जो आउट स्ट्राइक है वहाँ जाके बच सकते हो यहाँ पर और रह सकते हो भैया। और बाद में जब मंगोल से ये कन्वर्ट हो जाते हैं मुस्लिम में और ये न्यू मुस्लिम बनते हैं। अब जब ये न्यू मुस्लिम बनेंगे ना, तो ये जो देवगिरी जो है, ठीक है, देवगिरी है, सॉरी ये पेन थोड़ा सही चलता नहीं है, देवगिरी में अटैक जब होगा यहाँ पर, सॉरी 1296 में यहाँ पर, ठीक है, अभी शायद मैं दे भी रखा है आगे, सॉरी छोड़ो हटाओ। तो उसमें जब अटैक होता है यहाँ पर, तो ये जो मंगोल सिंह साथ देते हैं इनका जलालुद्दीन खिलजी का सॉरी। तो इसमें क्या है कि भैया मुस्लिम मुस्लिम मतलब बन गए मंगोल, और ये मंगोल यहाँ पर हार गए और जो सुल्तान है वो खुद लड़ने के नहीं गया था यहाँ पर। दूसरा काउंट क्या कहता है यहाँ पर, दूसरा काउंट कहता है कि भाई सुल्तान ने अपने जनरल से उनको भेजा था यहाँ पर लड़ने के लिए, ठीक है। सुल्तान इसको हार डालता है यहाँ पर। सुल्तान डिफीटेड मंगोल, एडवांस गार्ड एंड कैप्चर सेवरल ऑफ देम, उनको पकड़ता है दिल्ली के अंदर। करीबन जब वो अटैक करते हैं जब, तो ये होते हैं 1,20,000, ठीक है। और जब इनको मार के भगाया जाता है तो 20,000 तो इनके पकड़ के रखे जाते हैं, जिनको स्लॉटर्स कर दिया जाता है, मतलब इनकी हत्या कर दी जाती है बड़े तादाद के ऊपर यहाँ पर। अब मंगोल यहाँ पर हार गए तो उन्होंने कहा भैया पीछे हट जाओ, छोड़ो, क्या करना, लूटेंगे बाद में आके, जब ये हटेगा गद्दी पे से तो हम बैठ जाएंगे आके, करेंगे कुछ जुगाड़। तो ये चलता रहा यहाँ पर, जो मंगोल है वो यहाँ पर हार गए। अब आते हैं यहाँ पर जो इनके एक्सपेडिशन हैं वो क्या रहे यहाँ पर, ठीक है। 1 मिनट ब्रेक लो, पानी पी जरा मैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। पहला जो इनका एक्सपीडिशन होता है वो होता है यहाँ पर भिलसा की तरफ, ठीक है। भिलसा मैप है तो मैं दिखा देता हूँ, शायद मैप हो, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें तो नहीं है फिलहाल, थोड़ा सा बताया जाता हूँ मैं। फिलहाल में यहाँ पर भिलसा इस रीजन के पास था, यहाँ पर ये अटैक करते हैं और इसको हरा डालता है। कौन हरा डालता है यहाँ पर, अलाउद्दीन खिलजी, हीज नेफ्यू एंड वेल एज हीज सन इन लॉ, इनका दामाद और भतीजा इसको भिलसा पर अटैक के जीत के देता है यहाँ पर, ठीक है। अलाउद्दीन पिलेक्ड भिलसा एंड डिलीवर्ड द स्पॉइल्स टू द सुल्तान। देन सेकेंड वॉयज जो होती है, सेकेंड जो एक्सपीडिशन होता है वो कहाँ पर होता है, देवगिरी के अगेंस्ट, टूवर्ड देवगिरी। अब देवगिरी कहाँ पर है, इसका मैप में दे रखा है यहाँ पर, देखिए देवगिरी महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। तो ये महाराष्ट्र में हमला करते हैं जाके, 22 दूर हमला करवाते हैं जलालुद्दीन खिलजी सॉरी, और सुल्तान वहाँ पर जीत जाता है भैया। और जो वहाँ का जो लोकल रूलर होता है वो अग्रीड कर डालता है कि भाई मैं ट्रिब्यूट दूंगा आपको, खजाना देने लग जाऊंगा मैं आपको, सालाना जो मुझे भत्ता बनता है वो मैं दूंगा आपको यहाँ पर, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जीतता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब यहीं पर से कहानी शुरू होती है देवगिरी से ही। जब देवगिरी से सुल्तान के लिए खजाना जीत के लाता है अलाउद्दीन खिलजी, तो वो कहता है कि भैया यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो खजाना है वो बहुत बड़ा पड़ा है। तो अलाउद्दीन क्या करता है, अलाउद्दीन कॉल्ड हिम टू कारा मणिकपुर टू कलेक्ट द ट्रेजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेजर लेने के लिए, ट्रेजर जो है मतलब खजाना जो है, अलाउद्दीन कहता है कि भैया आप कारा मणिकपुर आओ। कारा मणिकपुर जो है वो उसका ये सूबेदार होता है अलाउद्दीन खिलजी, ये जो उत्तर प्रदेश में वहाँ पड़ता है ये इलाका, 1 मिनट, थोड़ा बिहारी तो इसका इलाका लगता है ये। तो यहाँ बुलाता है कि भैया आइए आप खजाना लेके जाइए अपना। मगर जो दरबारी होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उनको हो जाता है शक कि कुछ दाल में काला है यहाँ पर। अब जो दाल में काला क्या होता है, वो दाल ही पूरी काली होती है। होता क्या है यहाँ पर कि जब कारा मणिकपुर पर सुल्तान जलालुद्दीन पहुँच जाता है, वो वहाँ पर उसको ले जाया जाता है पार्टी के अंदर, मतलब एक अनाउंसमेंट की जाती है वहाँ पर, नकली होता है सब कुछ वो कहानी।
तो वो क्या करता है वहाँ पर, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो उसके पीठ में छुरी घोंप कर उसको, अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर मार देता है और देन गद्दी पे बैठकर अपने आप को दिल्ली का सुल्तान अपॉइंट कर डालता है यहाँ पर। ठीक है, मोहम्मद सलीम भी इसको कहा जाता है, और सलीम घोरीच नाम भी इसका यहाँ पर है, अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर। ठीक है, 2 बार हमला करता है, सुल्तान मरता है और ये दिल्ली का सुल्तान बन के बैठ जाता है। देन इसकी थोड़ी सी कहानी हम देखते हैं। सारी कहानी जो है यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी के अंदर, वो अलाउद्दीन खिलजी के ही आसपास घूमती है सारी की सारी कहानी। ठीक है, अब इसने क्या क्या सिग्निफिकेंस कदम उठाए यहाँ पर हम जान चुके हैं। भैया दामाद भी था, भतीजा भी था यहाँ पर। सबसे बड़ा जो काम इसने करा वो इसने करा यहाँ पर, रखी बड़ी तादाद के अंदर स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी वो आर्मी का हिस्सा हुआ करता था उस टाइम में कि जिसको झटपट कहीं से हम लोग एकदम से इस्तेमाल कर सकें यहाँ पर हम। इससे पहले क्या था, अर्लियर टाइम में हम क्या देखें यहाँ पर, चाहे वो ममलूक डायनेस्टी हो या दूसरे रूलर का हिसाब हो, यहाँ पर वो हिसाब ये था कि ये एक एम्पायर है। सपोज कर लीजिए दिल्ली यहाँ पर है, ये दूसरा रीजन है, ये दूसरा रीजन है, दूसरा रीजन है। अब दिल्ली पे हमला यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हमला हो रहा है और यहाँ से हमला हो रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए बड़ी तादाद में आर्मी। वो आर्मी आएगी कहाँ से, वो आर्मी आएगी इन्हीं सूबों से। ये सूबे हैं इसके। ठीक है, ठीक है, इनको इक्ता बोला करते थे पहले टाइम के अंदर, बाद में इसका नाम चेंज करा गया। तो इक्ता से जो इख्तेदार है वो अपने घोड़ों को भेजेगा। अब जब कहीं ही महीने बाद जाके घोड़े यहाँ पहुँचेंगे तो कुछ कार्रवाई होगी, वही सीधी सी बात है। तो ये चीज़ यहाँ पर रही इसके अंदर। ठीक है, इसने क्या करा, बड़ी एक आर्मी को रखा कि युद्ध के मैदान में एकदम से हम लड़ सकें। करीबन इसकी 2 लाख के आसपास आर्मी थी। ठीक है, फिर दूसरा ने काम क्या करा यहाँ पर, डिवाइस करा साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग, कि ज़मीन को जब नापेंगे हम वो साइंटिफिक मेथड से नापेंगे, देन उसके ऊपर हम खेती करेंगे यहाँ पर। अब खेती भी क्या होगी भैया, ज़मीन तो उपजाऊ थी जहाँ बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। हालांकि उन्होंने सिस्टम तो कर दिया, भैया ज़मीन को नापो, ज़मीन के हिसाब से जो रेवेन्यू बनता है वो ले लो इन लोगों से। द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस एंड एंटीटॉक्सिकेंट वर इलीगल इन एंड अराउंड दिल्ली। शराब, चरस, गांजा, जो भी नशीली पदार्थ थे सारे के सारे, दिल्ली सल्तनत की जो दौर था उसकी जो मेन लैंड थी वहाँ पर उसको बैन किया गया। वजह क्या थी कि जो रॉइट्स होते हैं यहाँ पर, के दंगे फसाद होते हैं, वो ऐसे माहौल को बनने ही ना दें यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप कभी देखेंगे किसी मूवी के अंदर, खासतौर पर एक मूवी आई थी पद्मावती, इसमें रणबीर कपूर ने रोल करा है अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर, तो शराबी दिखाया गया है और वो अय्याश है। एक औरत पर दिखाई गई पद्मावती, उसके पीछे पड़ा हुआ है यहाँ पर। ना वो शराबी था, ना ही अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के प्यार में डूबा हुआ था। क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो ये स्टोरी लिखी पद्मावती, वॉर के पूरे 250 साल बाद इन्होंने लिखी है ये कहानी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो और हाँ, ये इतना हुआ था कि भैया जौहर करना पड़ गया था औरतों को, जब उन्होंने हमला करा साउथ पे चित्तौड़ पे, तो वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने जौहर कर लिया था। ठीक है, ही रेड दक्कन पेनिनसुला इन देवगिरी, देन कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अलॉन्ग देयर ट्रेजर ही रिटर्न टू दिल्ली इन 1296। मर्डर अलाउद्दीन खिलजी एंड सुल्तान बन गया वो दिल्ली का। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, सुल्तान बनने के बाद उसने अपने भरोसे के लोगों को दरबार में रखना शुरू करा। उसने करा क्या, यहाँ पर जो मंगोलॉइड्स थे, जो मंगोल्स थे या फिर जो अफगान थे, उनको कुछ बड़े पद देने शुरू कर दिए यहाँ पर। जो तुर्किश थे, तुर्किश को उन्होंने साइडलाइन करना बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया। इसी वजह से जो तुर्किश नोबेलिटीज़ हैं वो इनके खिलाफ हो जाएंगे आगे चलकर। देन भैया फिर वही होता है जो अलाउद्दीन खिलजी इनको मार के ख़त्म कर देगा यहाँ पर। सॉरी, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो बात तो अलाउद्दीन खिलजी बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने जो नॉन इंडो मुस्लिम्स रूलर जो उनके साथी होंगे उनको रखेगा गद्दी पे। तुर्किश को तो बिल्कुल निकाल के बाहर भेजेगा यहाँ पर। जिसमें कौन कौन से यहाँ पर आएंगे जिनको ये सिंहासन देगा, वो है ज़फ़र खान,
मिनिस्टर ऑफ वॉर नुसरत खान, वज़ीर ऑफ दिल्ली आइनुल मुल्क मुल्तानी, मलिक काफूर, मलिक तुगलक एंड मलिक नायक मास्टर ऑफ हॉर्स। ठीक है, इनको ये दरबार में रखेगा यहाँ पर कि कोई प्रॉब्लम होगी, टेंशन क्रिएट होगी, उसको ख़त्म किया जा सके यहाँ पर। देन अब हम देखेंगे इन्होंने भैया एक्सपीडिशन करे जिसने ये फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस तो ये इसी नहीं, बदनाम है यहाँ पर। ये फेमस तो मैं बोलूँगा भी नहीं कि ये इतने ज़्यादा बदनाम है, बहुत ज़्यादा बदनाम है इस वजह से यहाँ पर। तो इन्होंने पहला जो अपना कैंपेन शुरू करा वो शुरुआत हुआ टूवर्ड गुजरात। गुजरात क्या था यहाँ पर, गुजरात में कौन रूल करता है यहाँ पर, गुजरात की रूल आते उस टाइम वहेगला। ठीक है, वहेगला। ठीक है, वहेगला थे। अब दिल्ली सल्तनत को चाहिए क्यों था गुजरात यहाँ पर आ चुका था एक खानेट, और यहाँ पर चगनाइत खानेट था यहाँ पर। ठीक है, लगातार हमले थे, सप्लाई लाइन बहाल थी, सेना के नहीं चाहिए थे घोड़े, तो कहाँ से आएंगे भैया घोड़े, तो वो घोड़े आएंगे समुंदर के रास्ते यहाँ से, गुजरात से। ठीक है, तो गुजरात के ऊपर ये इसी वजह से हमला करता है अलाउद्दीन खिलजी के, भैया हमला करेंगे तो गुजरात को मिलाएंगे, जो सप्लाई लाइन है, पोर्ट से व्यापार है, अपने हाथ में लेंगे, उससे पैसा जो आ रहा है वो अपने काबू के अंदर लेंगे पैसे को भी। ठीक है, ये बात मैंने समझा दिया आपको। इन 1990 अलाउद्दीन खिलजी सेंट हिज 2 जनरल्स। 1299 में देवगिरी पे गुजरात पे हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 कमांडर्स थे, क्या था, उलुग खान जो इसका कज़न था, और नुसरत खान जो वॉर मिनिस्टर, वो वज़ीर ऑफ दिल्ली है यहाँ पर, उनकी कमांडर के अंदर, लीडरशिप के अंदर ये आर्मी को भेजता है पंजाब पर। जहाँ पे हमला करा था जो ये मंगोल्स थे उन्होंने, और फिर पंजाब नहीं, गुजरात भेजता है यहाँ पर ये। फिर गुजरात के अंदर ये इसको हरा देते हैं भैया, जो वहाँ का राजा होता है उसको ये कत्ल करके हार डालते हैं, इसका नाम होता है राय करना। ठीक है, वो हार जाता है, और उसकी बीवी है कमला देवी, उसको अरेस्ट करके दिल्ली पहुंचा दिया जाता है, और सारा खजाना भी साथ में इसके। वहीं इनको एक इंसान मिलता है, इसका नाम होता है मलिक काफूर। मलिक काफूर बाद में क्या बनेगा यहाँ पर, जो जनरल बनेगा मिलिट्री का इनकी, और जितने भी साउथ के अंदर कैंपेन होंगे आपको पढ़ने को मिलेगा भाई, लेड बाय मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने $1000 दिनार के अंदर ख़रीदा था यहाँ पर। इसने इसे हज़ार दिनारी बोलते हैं कि 1000 दिनार के अंदर ख़रीदा हुआ इंसान। देन यहाँ पर क्या होता है भैया, जो गुजरात है घुटने टेक डालता है बिल्कुल अपने, मगर एक चीज़ यहाँ पर रह जाती है, वो क्या है, अब मुझे मैप मिल जाए तो काम बन जाएगा थोड़ा, तो मैप मुझे मिला नहीं फ़िलहाल, तो मैं आपको इसी मैप का यूज़ करके दिखाता हूँ भैया क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ये रहा। ठीक है, गुजरात में जो वघेला थे उनको इन्होंने हरा दिया, इनकी जो राजधानी थी वो बर्बाद हो गई, और जो राजा था यहाँ पे रायकरण जो था वो भाग कर चला गया, जो यादव थे कहाँ पर, यादवाद ये रहा है। ठीक है, देवगिरी जिनकी राजधानी थी वहाँ पर ये भाग गया। अब यहाँ पर क्या रहा भैया, बीच में आता है यहाँ पर आपका रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। ये यहाँ से घूम कर आए थे, इस साइड से होकर, ये सीधे नहीं आए थे, ये यूं घूम कर आए थे इस पर हमला करने के लिए। तो लौटते टाइम क्या होता है भैया, रणथंभौर पर हमला करता है उलुग खान और वजीर खान, जो ज़फ़र खान होता है, ठीक है। अब इस बीच में हमला किस लिए किया जाता है भाई, यहाँ पर वजह है ना इसके पीछे, हमला करने के पीछे वजह क्या होती है। जब खिलजी की जो आर्मी होती है दिल्ली लौट रही होती है गुजरात से, तो उनकी आर्मी के अंदर मंगोल्स भी होते हैं। मंगोल्स कहाँ से आते हैं यहाँ पर, तो जलालुद्दीन खिलजी ने परमिशन दी थी मंगोल्स को दिल्ली में बसने के लिए, आसपास बसने के लिए, तो वही मंगोल जो है वो फौज में शामिल हो गए थे यहाँ पर, मुसलमान भी हो गए थे यहाँ पर। 2 काउंट है ना कि बादशाह ने खुद भाग लिया, और जब उनने भाग लिया तो हराया, जो जीते बचे हुए उनको दिल्ली कैद भी करा, तो दिल्ली में बच गया, मुसलमान बाद में वो हो गए यहाँ पर। फिर वही लोग मिलकर शामिल हो गए अलाउद्दीन खिलजी की फ़ोर्स में हमला करने के लिए। कहाँ पर, गुजरात में। गुजरात में हमला करा, जीता, पैसा माल हासिल करा यहाँ पर। अब बात आई बंटवारे की। जब बंटवारा हुआ तो उनके हिस्से में कम माल गया एज़ कम्पेयर टू जो अदर यहाँ पर सोल्जर्स थे। तो सोल्जर्स ने, जो उनके लीडर्स थे, उन्होंने यहाँ पे कर डाला रिबेल,
हावेवर यहाँ पर जो उलुग खान है वो उसको क्रश कर डालेगा बिल्कुल, जो यहाँ पर रिबेल चल रहा है यहाँ पर। मगर दो रिबेल जो है, रिबेलियन लीडर जो है यहाँ पर मोहम्मद शाह एंड कबरू, भागकर कहाँ पहुँच जाएंगे, रणथंबोर में। रणथंबोर पर आज किस टाइम किसका था वहाँ पर भाई, किन का रास्ता है यहाँ पर, चौहानों का रास्ता है यहाँ पर, ठीक है, चौहान थे यहाँ पर ये। अब ये चौहान जो अजमेर के चौहान हैं उनसे कंपेरिजन नहीं करना आपको, उन्हीं की एक ब्रांच है यहाँ पर, ये थे चौहान राजपूत राजा। इनका जो राजा था उसका नाम था यहाँ पर, कहाँ रखा है मैंने, हमीर देवा। हमीर देव जो राजा था वहाँ का था रूलर। मुझसे रिक्वेस्ट करता है अलाउद्दीन खिलजी, भैया मुझे जो वो दो बगावती लोग हैं ना मुझे दे डालो आप बस, मैं कुछ नहीं कहने वाला आपको। ये कहता है भैया जो हमारे पास आ गई हो हम भेजना है उसको। जो एक स्पिरिट थी राजपूतों के अंदर कि हम रक्षा करेंगे देवों की, अपने वो अतिथि की ये करेंगे वो करेंगे, वो वैसे इनका रहता है घाटा। अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में आकर रणथंबोर पर किले पर हमला कर डालता है यहाँ पर, और जो हमीर जो होता है यहाँ पर उसको यहाँ पर हत्या करके उसको मार दिया जाता है, ठीक है। और रणथंबोर पर यहाँ पर कब्जा हो जाता है किसका, जो खिलजी है उसका। अब यहाँ पर जो ये चित्तौड़गढ़ का किला है इस पर हमला क्यों किया गया है भैया, इसका क्या लेना देना है यहाँ पर, गुजरात भी हो गया रणथंबोर भी हो गया। अब दिल्ली से रास्ता पड़ता है भाई चित्तौड़गढ़ पहुँचने का, सीधा यहाँ से होता हुआ एक रास्ता पड़ता है यहाँ से होते हुए पहुँच जाओ, सीधा सीधा रास्ता है। मज़े क्या है कि डेवलप टाउन से जाओगे तो फ़ायदा रहेगा आपके लिए। और दिल्ली और जो गुजरात है, रणथंबोर जो है दिल्ली रणथंबोर लगा लो, सॉरी जो गुजरात रणथंबोर लगा लो आप यहाँ पर, रणथंबोर गुजरात लगा लो आप यहाँ पे, दिल्ली टू चित्तौड़गढ़ लगा लो, वो गुजरात लगा लो। बीच में यहाँ पर रोड़ा था चित्तौड़गढ़, यानी कि मेवाड़। मेवाड़ का जो राजधानी थी वो यहाँ पर क्या थी, चित्तौड़गढ़। तो भैया अब बात निकलती है कि भैया ये बीच में जो आड़ पड़ रही है ना इसको हटाया कैसे जाए। इसको हटाने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर अटैक कर डालता है चित्तौड़गढ़ के ऊपर, ठीक है, ताकि कोई कंट्रोल यहाँ पर ना आए। जिस टाइम ये हमला करता है इससे वहाँ का राजा होता है राजा रतन सिंह। रतन सिंह इससे काफ़ी लंबे टाइम तक लड़ता है और 7 महीने तक सीज किया जाता है यहाँ के जो रणथंबोर का जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसको घेराबंदी रहती है 7 महीने तक उसकी। और आखिर में क्या होता है, रतन सिंह क्या करता है भैया, सिर पे बांध के कफन निकलते हैं युद्ध में और वहाँ पर वो रहते हैं शहीद। और बचती हैं महिलाएं कि उनका चीर हरण ना हो, वो कूद जाती हैं आग के अंदर जिसको कहते हैं जौहर। ये वहाँ पर मामला हो जाता है इसके अंदर। और जो चित्तौड़गढ़ है वो आखिरकार जो खिलजी डायनेस्टी है उसके कब्ज़े में आ जाता है, ठीक है। फिर जो खिलजी है अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे को दे डालता है ये इलाका खिज़र खान को, जिसके नाम पर दोबारा बताया जाता है चित्तौड़गढ़ को, और नाम पड़ता है इसका खिज़राबाद। खिज़र ने इसको आबाद किया हो यहाँ पर। तो ये हो गया कहानी यहाँ पर। 2-3 यहाँ पे जो एक्सपीडिशन अलाउद्दीन खिलजी के वो यहाँ पर हो गए। तीसरा है यहाँ पे देवगिरी का। देवगिरी के ऊपर 3 बार अलाउद्दीन खिलजी ने हमला करते, बस ध्यान रखिएगा हमेशा। एक 1299 में था जब जलालुद्दीन खिलजी बादशाह दिल्ली का सुल्तान था, उस टाइम होता है, जिसमें देवगिरी जो होता है वो अग्री हो जाता है राजा कि हाँ भाई मैं दूंगा आपको ट्रिब्यूट। जहाँ जलालुद्दीन खिलजी मरता है वो कहता है भैया हम दे रहे ट्रिब्यूट आपको, हम क्यों दे पैसा आपको। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है भैया तू कब्जे में था ना हमारे, चल तू वापस से लाइन में लग और तो वापस हम तेरे पे कब्जा करेंगे यहाँ पर। तो इसी चीज़ को चलते हुए यहाँ पर भैया 1296 में हमला किया, पैच हमला जो होता है हमला हो चुका होता है ये वाला। तो ये 92 में 96 था यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं भाई, हाँ जी, अलाउद्दीन अगर भैया मलिक काफूर को भेजता है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी हमला करने के लिए देवगिरी पर। देवगिरी राजधानी होती है यादव डायनेस्टी की और राजा होता है यहाँ पर रामचंद्र देवा। रामचंद्र देवा भैया क्या करता है भाई यहाँ पर, वो कहता है जी भाई मुझ पर हमला मत करो, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, यहाँ पर मेरी गलती नहीं है इसके अंदर, मुझसे जितना खसान चाहिए आपको ले लो, आपका ही तो है। मतलब वो दिखाता है बड़प्पन बन के यहाँ पर। वो कहता है भाई जो गड़बड़ हो रही है ना वो मेरा बेटा कर रहा है पीछे से, सीधी बात है, मेरा बेटा है यहाँ पर। और जो साथ में उसके करने वाले लोग हैं वो उंगलीबाजी कर रहे हैं कि भैया नहीं हम
खजाना देने देंगे नहीं आपको, और मुझे मैं दे नहीं पा रहा खजाना फिर से आपको यहाँ पर। और साथ में वो रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप प्लीज़ मदद करिए मेरी, और जो मेरा बेटा है ना उसको पनिश कर दीजिए आपको इसको। और उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही मलिक काफूर पहुंच जाता है सेना को लेकर और कुचल डालता है उसके बेटे को, उसके साथियों को यहाँ पर। और फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, जो रामचंद्र देवा होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है दिल्ली में, वो जाते हैं वहाँ पर, और बाकायदा अलाउद्दीन खिलजी उनको बड़ा इज्जत देते हैं, बिठाते हैं मसनद के ऊपर, और उनको टाइटल मिलता है यहाँ पे राय रायाना। ठीक है, राय मतलब राजा, राजाओं का राजा यहाँ पर। ठीक है, इनको सिंबल मिलता है जो मतलब चलता था उस टाइम के अंदर यहाँ पर। फिर दूसरा हमला हो गया यहाँ पर। अब तीसरा हमला क्या होता है, जब ये रामचंद्र की हो जाती है मौत, और जो उनका बेटा जो करता है परेशान, शंकर देवा, वो डिक्लेयर कर डालता है आपका अपने आप को इंडिपेंडेंट, एंड देन मलिक काफूर तीसरी बार रेड करता है यहाँ पर, और बिल्कुल शंकर देव को मारकर जो देवनागरी का जो इलाका है वापस से वो ट्रिब्यूट देने के लिए राज़ी हो जाता है। ये हो गया मसला सॉल्व यहाँ पर तीसरा चौथा। अब आता है यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना मतलब जो हम जानते ही हैं जो आंध्र प्रदेश का इलाका है। अब यहाँ पर क्या था, मैं दिखाता हूँ मैप में आपको, कहाँ गया मैप है क्या, ये रहा वारंगल। वारंगल पे ये हमला होगा जो ककटिया एम्पायर की राजधानी है यहाँ पर, और यहाँ का जो राजा है वो है प्रताप परुद्रा। ठीक है, प्रताप परुद्रा यहाँ पर होता है। ठीक है, अब क्या होता है भैया, एक्सपेडिशन कौन करता है, मलिक काफूर करता है, जो कि 1000 दिनार में खरीदा गया है, जो ट्रांससेक्शुअल हिजड़ा जो होता है यहाँ पर। आप कहेंगे भाई हिजड़ा कैसे पहुँचना है युद्ध के अंदर, हिजड़े पहुँच सकते हैं भैया, ताकत तो आदमी वाली है ना, चाहे फीलिंग आदमी वाली नहीं है, ताकत तो है ना उनके अंदर आदमी वाली, वही चीज़ है, सीधी बात है। वो पहुँचते हैं यहाँ पर और बड़े लंबे टाइम तक इसको सीज करते हैं, इसका घेराबंदी करके रखते हैं, ककटिया जो वारंगल का जो किला होता है। आखिर में भैया जो बादशाह होता कहता है भैया मैं घुटने टेक रहा हूँ आपके आगे, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, आप जो मुझसे चाहते हैं खजाना ले लीजिए आप, और दिल्ली लौट जाइए यहाँ पर, और मैं आपको सालाना इनकम दिया करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जब मलिक काफूर खजाने को ले रहा होता है, खजाना को इकट्ठा कर रहा होता है, तो उसको एक हीरा मिलता है जो कि दुनिया के अंदर सबसे मशहूर हीरा है आज के टाइम में भी, जिसका नाम होता है कोह-ए-नूर। इस हीरे का नाम किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। जब अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर ने ये हीरा दिल्ली में पेश करा वापस, जब उसने देखा अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसके मुँह से बात निकली एकदम से कोह-ए-नूर। कोह का मतलब यहाँ पर होता है पहाड़, पहाड़ के अंदर जो बनी होती है सुरंग से घुस जाते हैं, मतलब जब लोग ठहरते हैं बैठते हैं, वो कोह होती है। अब नूर क्या है, तो आप जानते हैं कि शाइन, कि मतलब जो पहाड़ से निकलने वाली शाइन है, इतना खूबसूरत वो हीरा ने समझ के बोला उसने कि भैया कोह-ए-नूर है यहाँ पर। और दिल्ली में वो जब दिल्ली पहुँच जाएगा यहाँ पर 1113 में, उसके पास अलाउद्दीन खिलजी के पास वो रहेगा यहाँ पर। फिर होते होते जो मुग़ल है वहाँ तक पहुँचता है, रंगीला तक। जो मोहम्मद शाह रंगीला है वो उससे ले जाता है, कौन थे, नादिर शाह, अब जो पर्शी है वहाँ पर। फिर यहाँ पर लौटता है, आता है, जाता है। आज के टाइम में जो इंग्लैंड की रानी है उसके मुकुट में है, जो कपड़े पहनती है उसके आजू बाजू में लगे हुआ टुकड़ा करके उसको तोड़ के लगा दिया उन्होंने उसको। ठीक है, खैर ये बात रही। तो कोह-ए-नूर मिल जाता है, तेलंगाना जो देवगिरी है जो वारंगल है उस पर कब्ज़ा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने पॉलिसी क्या अपनाई। उसने कहा कि भैया मैं तो इतने बड़े एम्पायर पर राज तो कर नहीं पाऊँगा, सीधी सी बात है कि जो इंटीरियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, कॉन्स्पिरेसी से लड़ाई चलते रहते हैं। तो जो ये राजा है ना, मैं इनको हराता हूँ और इनसे लूँगा वादा में कि भाई आप मुझे सालाना दोगे ट्रेजर मतलब खजाना दोगे भर के, आप मुझे सालाना भत्ता पहुँच जाएगा मेरे पास, तो मैं आपके जो राज्य है ना उस पर हमला बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं हमला नहीं करूँगा, आप मुझे खजाना देते रहना, जहाँ आपने खजाना देना बंद करा मैं हमला कर दूँगा, और खजाने के बदले में आपका जो राज्य है आपके पास रहेगा, आपकी जो हुकूमत है वो बरकरार ऐसी की ऐसी ही रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, मलिक काफूर
जब वो कफूर जैसे जो काफूर जो बोलेंगे इसको, आपको जो बड़े तरीक़ा का जो प्रोनाउंसिएशन है हो सकता है थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो रही है नाम बोलने में। तो वो क्या होता है भाई, जब इतनी जंगें जीत रहा होता है, जीतते 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 क्या होता है भैया, अलाउद्दीन खिलजी कहता है भैया अब तुम सेकेंड हैंड कमांडर हो दिल्ली सल्तनत के। मेरा माइक गिर गया था थोड़ा सा बीच में भी, 1 मिनट। ठीक है, अब आ जाएगी सही आपको बात, ठीक है। तो ये फिलहाल में शुरुआत में तो वो मलिक काफूर हिंदू होता है, बाद में मुसलमान बन जाता है और अलाउद्दीन खिलजी का फेवरेट बनकर दिल्ली सल्तनत का कमांडर बन जाता है सबसे बड़ा। अब देखिए जो यहाँ पर स्ट्रेटजी है जो अलाउद्दीन खिलजी की है मंगोलों के ख़िलाफ़ सबसे ख़ास है यहाँ पर। हालांकि आपको ये बहुत ही कम पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ एक कहानी पढ़ने को मिलेगी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, पद्मावती कहानी, जो कि झूठी कहानी है। ये सिर्फ एक मिरेकल है, यहाँ पर छोटी सी कहानी लिखी गई है, पोएम टाइप में है, मतलब खुशी मनाने के लिए लिखी गई है, बताने के लिए लिखा गया है कि ऐसा ऐसा हुआ था, मगर सारी कहानी तो सच्ची है नहीं, वो झूठी ही कहानी है वो। ये चीज़ असली है, इसको पढ़ाया ही कम जाता है बहुत हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा मतलब थोड़ी मैं कोशिश करूँगा पढ़ाने की आपको आज इस बारे में भी। चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर है, थोड़ा पढ़ाएंगे इसको, वीडियो को आज में थोड़ी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चीज़ को कवर। तो जब जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके टाइम में जब हमला हुआ शुरू, हालांकि हम बात करेंगे मंगोल जो है, जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश जब दिल्ली पर राज कर रहा था तो मंगोल दिल्ली के पास आए थे उस टाइम भी हमला करने के लिए। ख्वारिज़्म के जो रूलर थे उन्होंने कहा मुझे आप परमिशन दी दिल्ली में आने की, आप मुझे अपने यहाँ शरण दीजिए। उन्होंने कहा भैया दूर दूर रहे, हम नहीं जानते तू कौन है, तू दूर रहेगा, मंगोल दूर रहेंगे, हम सेफ रहेंगे, इससे काम चल गया था। मगर जो मंगोल थे उनका हिसाब से ऐसा भैया ये था कि दिल्ली पर हमला करेंगे, दिल्ली को लूटेंगे, जो चिड़िया है ना सोने की उसे खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे बिल्कुल, हम सब लूट लेंगे इसका और राज भी करेंगे यहाँ पर आकर हम, ठीक है। अपने मतलब जो इलाका है उसको मिला लेंगे अपने राज्य के अंदर। तो 7 बार दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे हमला होता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के अंदर ही, जब सामने ही सामने, जब वो गवर्नर होता है कारा मणिपुर का, जब से लेकर तक वो गवर्नर जब तक मरने से पहले था उसके। तो वो क्या मेजर्स करता है यहाँ पर, पहला है ऑल फोर्ट वर रिपेयर्ड एंड एक्सपीरियंस्ड ट्रॉप्स अंडर द चार्ज ऑफ कैपेबल ऑफिसर वर पोस्टेड। जो पुराने किले थे सारे सारे बने हुए, सबको उसने रिपेयर करवाया, मजबूत करवा दिया उसने, इतना मजबूत करवा दिया कि उनकी दीवारें तोड़ने से न टूटे, क्योंकि उस टाइम तक जो गोला बारूद उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका था काफ़ी हद तक। चंगेज़ खान जो है वो गोला बारूद का इस्तेमाल करते थे यहाँ पर, तो ऐसा ना हो पाए कि वो हमला कर पाए दिल्ली के ऊपर, आसानी से घुस जाएँ, दीवारें कमज़ोर थी दिल्ली की उस टाइम। तो उनने बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें बनवाई और उसने नया किला बनवाया यहाँ पर, इसका नाम था सीरी फोर्ट। न्यू फोर्ट वर बिल्ट एंड पुट अंडर द चार्ज ऑफ सीसॉन्ड ऑफिसर एंड वेल ट्रेंड सोल्जर। ही कंस्ट्रक्शन न्यू प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड दिल्ली, इसको हम सीरी फोर्ट बोलते हैं। इसका मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, मैंने लास्ट में रखा है इसका एक फ़ोटो, अब आ गया फ़ोटो, ये रहा, नहीं मिस तो नहीं हुआ शायद, आई थिंक वो फ़ोटो लॉस्ट हो गया है, इसमें से सेव नहीं हो पाया। मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, फ़ोटो के पास है वो, 1 मिनट भी, ठीक है मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने निकाल ली फ़ोटो, चल रही है वीडियो नहीं, हाँ जी चल रही है। तो ये है सीरी फोर्ट की दीवारें जो बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बनवाई गई थी यहाँ पर। तो आप ये देखो कि कितनी मोटी दीवारें हैं यहाँ पर ये। और इससे पहले जो दीवार आप देखेंगे किले जो बनाए गए दिल्ली के अंदर, हालांकि इससे पहले जो किला बना था, एक किला और था दिल्ली में, किला रायपुर थोड़ा, वही मजबूत किला था यहाँ पर, मगर वो बचा था नहीं आज के टाइम में। आज के टाइम में आप जाएंगे कहीं मेहरौली में तो वहाँ पर उसके आप दीवार देख सकते हैं, वहाँ पर वैसे आपको एक दीवार मिल जाएगी देखने को वहाँ पर। और सामने ही उसकी बिल्कुल मतलब थोड़ा सा गैप होते ही लाल दुर्ग भी है, जिसको जो तोमर तो बनवाया था। खैर यहाँ पे देखिए आप कि इतना सा जगह है चलने फिरने की, नहीं कि निगाह रख पाए, और बाकी कितनी मोटी दीवार है यहाँ पर। दीवार इतनी मोटी थी कि भैया पत्थर जो मारते थे पहले, जो मंचिनी कैसे बोलते थे इसको, मंचिनी के,
कि मंजनी से पत्थर घुमा के मारे तो वो दीवार पे लगे तो मगर दीवार टूटे नहीं। और ये आज के टाइम में जो हौस खास का इलाका है वहाँ पर मौजूद है, बहुत मजबूत दीवारें हैं, आज भी बहुत तक मजबूत मतलब मौजूद है। तो क्रेडिट मिलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि दुनिया जो हिंदुस्तान है उसको थैंकफुल होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए कि उसने 7 से 12 बार तक हिंदुस्तान की रक्षा करी मंगोलों से, कि जिन्होंने दुनिया को गर्क कर दिया, बहुत सारी दुनिया की जो मतलब जितने इलाके जिनको मिल पाए, जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने बर्बाद कर दिया। मगर अलाउद्दीन खिलजी एक इकलौता ऐसा बादशाह था पूरी दुनिया के अंदर उस टाइम के अंदर जिसने इतने खूंखार जो जंगली इंसान थे उनको रोक के रखा और उनने हिंदुस्तान की रक्षा करी इन लोगों से। तो उनने ये किले वगैरह बनवाए, फिर आर्मामेंट फैक्ट्रीज बनवाई, उसने हथियार बनवाए बड़े बढ़िया कि जैसे ये लोग दूर से आए उनको देर से मार सके, हम पास आने दे ही ना इनको। परमानेंट सेपरेट आर्मी, इनने स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करी जो कि कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि 2.5 लाख के आसपास थी इसकी आर्मी, 2.5 लाख के करीबन इसकी आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी। देन इन्हें क्या करा भैया, गवर्नर अपॉइंट करे, नॉर्थ वेस्ट के नहीं है, खास कहाँ के नहीं है, नॉर्थ वेस्ट की, जो कि बॉर्डर लगता था खानेट से यहाँ पर, ठीक है। दिलापुर है, सोमन सनम है, मुल्तान है, इनके लिए अलग से आर्मी का स्टेशन बनाया गया। इतना मजबूत किया गया कि जितना मजबूत किसी ने पहले कभी दिल्ली की रक्षा के लिए नहीं कहा था कि बाहर से कोई आगे हमला ना कर सके, खासकर ये मंगोल जो थे। देखिए, ठीक है, आर्मी को रियोगनाइज करा भाई, ठीक है। एक्सपीरियंस जनरल से जैसे ज़फ़र खान था, गाजी मलिक है, मलिक काफूर है, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप बॉर्डर को संभालोगे, अलग अलग गवर्नर अपॉइंट करे उनने। तो ये सब करने के बाद जब जाके अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की, और दिल्ली की क्या, उन्होंने पूरे भारत के अंदर, जब दिल्ली में उसको उन्होंने आने दिया ही नहीं मंगलों को, तो वो आगे बढ़ते भी कहाँ से, दिल्ली के अंदर से, ठीक है। और ये सक्सेसफुल हुई अकॉर्डिंग टू बर्नी एंड फरिश्ता, ये दोनों हिस्टोरियन है उस टाइम की, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन माना जाता है। तो मंगोलों की जो ये मतलब अग्रेसिव पॉलिसी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये नहीं करा कि वो डिफेंसिव खेल रहा हो, यहाँ पर डिफेंड नहीं करा उसने, उसने पलट के मारने वाला काम करा। आप डिफेंड कब तक कर लोगे, देखिए, अगर डिफेंड करते हो तो डिफेंड करते ही रह जाओगे, जब तक आप अटैक नहीं करोगे तो आप जीत नहीं पाओगे। अलाउद्दीन खिलजी ने वही करा, डिफेंड कर लिया जी, अब मैं मारूंगा पलट के तुम्हारे ऊपर। उनने क्या करा, देखिए, काबुल, गजनी, कांधार, ये सब कंट्रोल में थे मंगोलों के, और वहाँ पर जा जाके उसके गवर्नरों ने, जनरल, उसकी आर्मी ने हमला करा उनकी इन जड़ों के ऊपर, जिससे ये जो मंगोल्स थे ये पीछे हटने में मजबूर हो गए। फिर बचता है यहाँ पे चगताई खानेत जो है, वही बाकी जो बाद में हमले होंगे सारे वहीं से होते हैं। जो इल खानेत है वहाँ से कोई हमला बंद नहीं होगा, और वो फिर फ्रेंडशिप कर लेंगे कि हम साथ मिलजुल के रहेंगे, आप व्यापार करेंगे, सब कुछ होगा, ये नहीं कर सकते। फिर दूसरा यहाँ पे जो फर्स्ट हम मानते हैं अटैक जो आता है मंगोलों का, जो चगताई खानेत वहाँ से आता है, ठीक है। और कौन लीड करता है यहाँ पर, अब्दुल्ला कौन है, हलाकू खान वो है जो मुसलमानों का दुश्मन था, और यहाँ पर हुकूमत मुसलमानों की आ गई है, तो हलाकू खान का जो ग्रैंड सन है वो बर्दाश्त कैसे कर लेगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए वो 1.5 लाख के करीबन घुड़सवार लेकर आता है, ठीक है। मगर मंगोल हार जाते हैं भाई, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की जो फ़ौज है उनको हरा डालती है। 1.5 लाख घोड़े हैं उनको लेकर आता है, क्योंकि उसको मालूम था कि दिल्ली जीतनी आसान नहीं है, तो बड़ी फौज लेके आता है वो, फिर भी वो हार जाता है यहाँ पर। 1292 में ये होता है। फिर 5 साल बाद क्या होता है, लगातार शुरुआत होती है, और ये चलेगी 2 साल के अंदर ही अंदर 6 हमले मंगोल कर देंगे। हर 6 महीने के अंदर वो हमला कर डालते हैं कि पीछे हटेंगे दोबारा नई फौज लेके आएंगे, पीछे हटेंगे दोबारा नई फौज लेके आ जाएंगे, वो चलता रहेगा इनका लगातार। नोयान कदर क्या करता है, पंजाब पे रेड करता है, कब करता है, 1297-98 के बीच में, और डिफीट हो जाता है, हार जाता है भैया उलुग खान के हाथ में, इसको मार के भगा दिया जाता है यहाँ से। उलुग खान इसको मार के भगा देता है, चल भाई भाग यहाँ से, निकल दूर, ठीक है। सेकेंड इन्वेजन होता है यहाँ पर, सल्दी करता है इसको, ज़फ़र खान इसको हरा डालता है यहाँ पर। बहुत सारे जो इन्वेजन है चलते रहेंगे यहाँ पर। अब जो मंगोल देखते हैं कि भैया 1.5 लाख ले जाओ, 2 लाख ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला, अब जोर ला के हमला करेंगे और बढ़ा के फ़ौज को हम
घुड़सवार होंगे, पैदल सैनिक होंगे, और जो दूसरी चीज़ें ले जा सकते हैं वो सब लेके जाएंगे हमला करने के लिए। तो ये होता है यहाँ पर कब, 1299 के अंदर। कौन करता है यहाँ पर इसको लेड? दुआ। दुआ कौन होता है यहाँ पर? दोवा। दुआ नहीं, दोवा। ये चगताई खान का जो राजा होता है वो होता है, और उसका बेटा होता है, उसको भेजता है अपने बेटे को लेकर कुछ लोग ख्वाजा को कि दिल्ली में तुम हमें, दिल्ली को बर्बाद नहीं करना, ठीक है, दिल्ली को लूटना भी नहीं है, दिल्ली पे कब्जा करो तुम जाके, अब दिल्ली पे कब्जा कर लो जाके बिल्कुल यहाँ पर। तो भैया ये बेचारा आता है, हमला करता है यहाँ पर। उलुग खान है, ज़फ़र खान है, उसकी आर्मी मिलकर 1,20,000 में से 20,000 को कैद करती है, और 50-60 मतलब आसपास मंगोलों को कत्ल करके भगा डालती है यहाँ से। मंगोल भाग जाते हैं, और जो 20,000 बचते हैं यहाँ पर, उनको बाद में मौत के घाट उड़ा दिया जाता है यहाँ पर। तो ये रहा यहाँ पर। फिर सिंध में होगा दोबारा से यहाँ पर फोर्ट ऑफ सिस्तान अटैक करेंगे यहाँ पर, जो मंगोल जीत कब्जा कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। ज़फ़र खान जाएंगे भैया, दोबारा कब्जा कर लेंगे इनके ऊपर, बिना किसी मशीनरी के मंगोलों को मतलब हरा डालेंगे, ठीक है, मंगोलों के ऊपर हमला कर सकते हैं फिर यहाँ पर ये। देन यहाँ पर आती है बैटल ऑफ किली। यहाँ पर ये हार जाते हैं मंगोल सिस्तान से। अब इसका बदला यहाँ पर लेते हैं, ये बैटल ऑफ किली में सोचते हैं कि भाई हम लेंगे। दिल्ली के आसपास का इलाका लगता था ये किली, जिसमें जो अलाउद्दीन है उसके पास ही 3 लाख की फ़ौज थी यहाँ पर, ठीक है, और 2,700 हाथी थे यहाँ पर। ये माना जाता है, उस टाइम के हिस्टोरियन मानते हैं। जब 3 लाख इसके पास हैं जो मंगोल हैं, तो उनकी फ़ौज कितने लाखों के अंदर होगी? हालांकि जो आज के हिस्टोरियन कहते हैं भाई 70,000 थे, 10,000 नहीं थे, ठीक है, 50-60,000 रुपये जो मंगोल थे यहाँ पर। अब देखो, अगर 70,000 ये थे तो ये 50-60,000 रुपये तो यही है, वो रुपये कह रहा हूँ मैं, सोल्जर्स तो इनके ही हैं अपने, मतलब कम से कम 2.5 लाख सैनिक तो मंगोलों के भी थे उस टाइम किली के अंदर। अब ये बदला लेने के लिए आते हैं सिर्फ मंगोल, यहाँ पे मंगोल बदला लेने के लिए आते हैं कहाँ का, कि जहाँ पर वो सिस्तान के अंदर हार गए थे भैया, ज़मीन छोड़नी पड़ गई थी उनको। अब क्या होता है भैया, मंगोल हैं दोबारा से अटैक करते हैं दिल्ली के ऊपर, मतलब दिल्ली पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं, और देन ज़फ़र खान जो है वो जाके उनके पास घुस जाता है और उनको मारता है। मगर वहीं पर ज़फ़र खान को पकड़ लिया जाता है, और ज़फ़र खान को क्या करते हैं यहाँ पर, सूली पर चढ़ाकर मरवा दिया जाता है उसको यहाँ पर, ठीक है। मगर एक चीज़ होती है, अलाउद्दीन जो खिलजी है वो उसकी हेल्प करने के लिए नहीं पहुँचता। एक बात की बात दिखाने वाली बात है, वो सोचता है कि भैया छोड़ो, जाने दो, जो भी है, वो नहीं करता कुछ ऐसा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, कहीं कुछ लोग ख्वाजा को लगता है मैं जीत गया, मैंने हरा दिया इसकी फ़ौज को, मगर कुछ लोग ख्वाजा जो होता है वो ज़ख्मी हो जाता है बहुत बुरी तरह यहाँ पर, और इसी ज़ख्म की वजह से यहाँ पर इसकी बाद में हो जाती है मौत। और जब ये मौत से पहले ही यहाँ पर भाग जाता है, छोड़ के इस कंट्रोल को, जाता है अपने गढ़ के अंदर, जाके वहाँ पर मर जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मंगोल दोबारा तैयारी करते हैं। अच्छा जी, हटा दिया मैं, 5वां हमला हो गया ये इनका। अब दोबारा क्या आएंगे हम, बड़ी फौज, और अब डायरेक्ट होता है हमला कहाँ पर, दिल्ली के ऊपर। ये चलाके से हमला करते हैं मंगोल बहुत ज़्यादा दिल्ली के ऊपर। इस टाइम क्या करते हैं या ऐसा यहाँ पर चित्तौड़ पे दिल्ली की फ़ौज जो है हमला करती है अलाउद्दीन की, 1303 के अंदर हमला करती है इसके पर, ये चित्तौड़ पर, ठीक है। एक मिनट, ये छोटा बड़ा हो रही है ना बार बार। चित्तौड़ पे हमला कर रहे होते हैं, बरंगल से लौट के चित्तौड़ पे हमला कर रहे होते हैं यहाँ पर। अब यही चीज़ का ये मंगोल देखते हैं कि भैया दिल्ली जो है वो अनडिफेंडेड है, इस पर कोई रक्षा का घेरा नहीं लगा हुआ, तो वो पहुँच जाते हैं अपनी सेनाओं को लेकर, वही लाखों के अंदर सेना होती है इनकी, ठीक है। जब अलाउद्दीन पता चलता है कि भैया हमला हो गया दिल्ली के ऊपर, तो भागता है अपनी फौज को दिल्ली की तरफ वापस से, ठीक है। मगर जो अलाउद्दीन है उसके पास इतनी फ़ौज नहीं होती कि वो जो मंगोल हैं उनका बाहर निकलकर हमला कर पाए यहाँ पर। तो वो जो उसने बनवाया था किला, मजबूत किला, जो कि पूरा नहीं हो पाया था उस टाइम तक भी, सिरी फोर्ट, देखो ये दिखाई दे रही है सिरी फोर्ट, और ये मंगोल खड़े हैं सारे, ये अंदर जो है खिलजी की फ़ौज है यहाँ पर। तो वहाँ पर उसमें जाके वो अपने आप को दबाता है, और वहाँ से मंगोलों के ऊपर हमला करके उनको हरा दे डालता है यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर मंगोल जो है फिर से हार जाते हैं और ये कहलाता है सीज ऑफ दिल्ली। इन द सेम ईयर दोआ की हो जाती है मौत इसी साल में 1303 के अंदर, 1311 के अंदर आसपास होती है शायद ये। और इसमें क्या होता है भैया, फिर वहाँ चलता है मंगोलों के अंदर वॉर ऑफ सक्सेशन, गद्दी पे कौन बैठेगा, तो वो लड़ते रहते हैं आपस के अंदर। उनकी शक्ति हो जाती है कमज़ोर, फिर दिल्ली पे वो हमला नहीं करेंगे आगे चल के, ख़त्म कहानी यहाँ पर। अब जब ये चीज़ देखता है यहाँ पे अलाउद्दीन कि भाई ऐसा माहौल चल रहा है तो लड़ रहा है आपस के अंदर, वो कहता है चलो भाई अपने भी हाथ साफ कर लिए जाए। तो ये जाके इनके जो गढ़ होता है उसके वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर हमला करते हैं, उनकी ज़मीन पर, उनके कब्ज़े के ऊपर। और लगातार वो ऐसा करते रहते हैं। फिर से आप देखेंगे कि उनका जो रीजन है वो काफ़ी हद तक अफ़गानी जो है ना वहाँ तक पहुँच जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का हुकूमत है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी हैं भैया, इनकी ज़िंदगी गुजर जाती है अच्छी खासी। मान लीजिए ज़िंदगी के इनके 20 साल जो होते हैं, 10 साल तो गुजर जाते हैं इनके लड़ने के लिए बाहर वालों से ही, जितनी बगावत सारी उछलने के लिए बचते हैं 10 साल या 8 साल बचते हैं। तो जितनी टेंशन चल रही होती हैं आपस के अंदर, राज्य के अंदर इनके, उन चीज़ों को ये सॉल्व करते रहते हैं जिससे ये बीमार पड़ जाते हैं यहाँ पर, और मेंटली बीमार पड़ जाते हैं यहाँ पर। ये कैसे कि जब लोग देखते हैं कि मैं तो अपने जो एम्पायर है उसको यूनाइट करा, बड़ा करा अपने एम्पायर को, जो दरबारी हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं, यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं और जो बगावतें हैं वो लगातार हो रही हैं। तो वो इससे तंग आके बीमार पड़ जाता है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। और उसी के अंदर उसकी 3 जनवरी 1316 के अंदर उसकी हुई है मौत। ने खिलजी डायनेस्टी के बारे में मिडीवल हिस्ट्री वीडियो चल रही थी हमारी खिलजी डायनेस्टी पर, उसका ये सेकंड पार्ट है यहाँ पर। यहाँ तक हम देख चुके थे खिलजी की मौत कैसे हुई। यहाँ पर शुरुआत होती है यहाँ पर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह यहाँ पर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है यहाँ पर ये, मगर इतना एबल रूलर नहीं है कि वो दिल्ली पर सही से राज कर पाए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि भैया लोगों का दिल जीतने के लिए क्या करता है, ये ढोंगबाजी बहुत ज़्यादा करता है, इसको हम कहते हैं ना दिखावा करता है कि जनता इसके पक्ष में रहे। और जो नोबेल्टीज़ हैं उनसे मतलब हम कहते हैं ना कि दबके, एक तो होता है कि भाई आपने गलती करी है मैं खुला बोलूँगा आपके, एक होता है आपने गलती करी, समझ लीजिए ना मेरी बात को, मैं जो कह रहा हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बात, मैं मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इस बात में, भाई सुन लो मेरी बात को, मान जाओ, अरे लड़ो मत, ऐसा ना करो, होता है ना सुना हुआ लोगों को, नहीं लड़ा अच्छी बात नहीं है। तो वो जो हरकत थी वाली इसकी हरकत थी यहाँ पर। तो वो तरह से ये रहा जो दरबारी थे उसे दबकर यहाँ पर, और इसने 17,000 जो लोग थे उनको छोड़ा, टैक्सेस को ख़त्म करा इसने, जिसके बाप ने लगाए सारे टैक्स। ठीक है, जो अलाउद्दीन ने लगाए थे, जिसमें जजिया भी था यहाँ पर। ठीक है, अब इसने क्या करा, इमोरल और मोरल बिहेवियर इसका ख़त्म हुआ। वजह क्या थी कि जो दिल्ली में दिल्ली के अंदर ड्रग्स थी, अल्कोहल शराब थी बेचनी बंद थी, उसको इनने करवा दिया शुरुआत वापस से। जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले पियक्कड़ यही बन गया, खुद ही शराबी बन गया यहाँ पर। ये शराब पीने लगी, इनने पीनी खूब शुरू कर डाली। फिर जो इसने जो खजाना लुटाया, अपना खजाना यहाँ लगा, खजाना वहाँ लगा, ऐसे जोड़ गया इसने जो सल्तनत थी खिलजी सल्तनत उसको बर्बाद करके रख दिया बिल्कुल। जो सोल्जर्स थे उनको 6 महीने की सैलरी दे डाली, ज़बरदस्ती के फालतू के जो अवार्ड हैं देना। इससे क्या हुआ भैया, यहाँ पर दिल्ली में सारी की सारी जो चीज़ें थी वो ख़राब हो गई यहाँ पर। देन क्या हुआ भैया, इसको हटाया गया गद्दी से, फेंका गया गद्दी से निकाल के। फिर बैठता है यहाँ पे नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, जो नसीरुद्दीन जो बनता है यहाँ पर, मुबारक शाह बनाता है इसको मिनिस्टर, और मिनिस्टर साहब बन जाते हैं फिर बादशाह साहब, फेंके गद्दी पे से इनको। ठीक है, ही वॉज अ हिंदू कन्वर्टेड टू इस्लाम बट ही टूक ऑफ हिज ग्रैब एंड अनफॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कुरान। जो खुसरो था यहाँ पर हिंदू था, मुसलमान बनाया गया था, मुसलमान बन गया था यहाँ पर ये, मगर भैया ये जो धर्म था उसको छोड़ा नहीं इसने, ना कोई टीचिंग्स को मानता था कुरान की, ना कुछ और यहाँ पर ये। ठीक है, और इसने क्या करा भैया, ही ऑल्सो इग्नोर्ड वुमेन इन द रॉयल कोर्ट एंड मर्डर्ड द चिल्ड्रन। जो रॉयल कोर्ट थी, जिसको हम कहते हैं हमाम, जो मतलब क्या नाम था उसका मेरे याद नहीं आ रहा, जहाँ पे औरतें रहा करती थी वहाँ बच्चों को मारना,
औरतों को मार देना, ये काम सारा का सारा इसने करा। क्यों करा इसने ऐसा? कि ये एक ग़ुलाम बनाया गया था उस्मान से, मुसलमान से बदला निकाला इसने इस तरह से यहाँ पर। देन भैया इससे परेशान होकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें ख़राब होती हैं। बाद में तो भाई इसको मार डालेगा कौन यहाँ पर 1320 के अंदर। गवर्नर ऑफ पंजाब गाजी मलिक, गाजी मलिक कौन है यहाँ पर? गयासुद्दीन तुगलक, इसको मार देगा, गद्दी से हटाएगा भैया। और फिर शुरुआत हो जाएगी ऐसे तुगलक डायनेस्टी की। और डायनेस्टी ऑफ रूलर्स इसने कहते हैं इसको, डायनेस्टी ऑफ रूलर्स, कि इसको 70 साल तक चलाया गया है। 70 साल तक इसमें हुकूमत कई लोगों ने। तो यहाँ पर ये हो गया भाई। अब देखते हैं हम आखिर अपना जो पोर्शन चलता है वो है कि रिफॉर्म्स करे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत रिफॉर्म्स करे थे जो कि बहुत फेमस हुए, और वही चीज़ जानने लायक भी है इसके अंदर, जो खिलजी डायनेस्टी के बारे में ख़ास बात है यहाँ पर। तो पहला आता है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ड्यूरिंग खिलजी डायनेस्टी। क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के पहले क्या काम करा अलाउद्दीन खिलजी ने? उसने ये करा कि भाई जो सेल एंड कंजम्पशन था अल्कोहल का, और जो दूसरे यहाँ पर जो नशे थे, उसको उनने कर डाला इलीगल दिल्ली के आसपास भी और दिल्ली के अंदर भी। ना कोई पिएगा ना कोई बेचेगा, मतलब जो नशा है दिल्ली के अंदर वो होगा ही नहीं। हाँ, जो मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है वही, वो तो आप जानते हैं मूवीज़ का हल क्या होता है, वो तो नकली कहानी है, ठीक है। फिर उसने क्या चेंज करा यहाँ पर, ही सीज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ जागीर्स एंड इस्टेट एंड स्टॉप ऑल पेंशन एंड अलाउंस। उसने ज़मीनें थी, जो जागीरदारी थी, जो अख्तियारियाँ थी, सब कुछ छीन लिया उनने। लाओ जी मुझे दो, मेरे हाथ में रहेगी। और जो रेवेन्यू आएगा वो डायरेक्ट जो दिल्ली सल्तनत उसके पास डायरेक्ट आएगा। यहाँ पर जो ख़जाना आएगा डायरेक्ट मुझे मिलेगा यहाँ पर टैक्सेस, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि उसने वक्फ जो होता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था ना वो इलिटरेट था, उसको ज्ञान नहीं था कुरान वगैरह ज़्यादा कुछ, तो वो जो समझ में उसके दिमाग में आया उनने कर दिया, जो उसके दिमाग में आया था अपने। थोड़ा सा अहमक भी था वो, यहाँ पर बेवकूफ़ था, मतलब गुस्सैल और थोड़ा बेवकूफ़ टाइप का इंसान था वो। तो इससे क्या हुआ भाई, जब इसने जागीरदारी ले ली, सारी छीन ली तो उनने, और ज़मीन पर कब्जा कर लिया आपस से, तो रेवेन्यू सारा इसके हाथ में आने लग गया यहाँ से। इससे क्या हुआ, पैसे की जो भरमार थी वो हो गई यहाँ पर। जब पैसे की भरमार होगी तो क्या करेगा भाई, ये बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करेगा हमला करने के लिए मंगोलों के ऊपर। तो इसने क्या करा भाई, एक चीज़ और करी इनने, क्या डिवाइन थ्योरी का इसने इस्तेमाल करा कि मुझे भाई जो अल्लाह ताला है मुझे उसने दिया है हुक्म करने के, तुम्हारे ऊपर हुक्म करने का। इसके पीछे एक कहानी है यहाँ पर, कभी मौका तो बताऊँगा मैं आपको क्या कहानी है यहाँ पर, कि किसी सूफी संत के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने इससे कहा कि भाई, इसने चाहा था कि भाई मैं एक नया धर्म शुरू करूँगा, अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे अकबर ने शुरू करा था। तो जैसे सूफी संत ने कहा कि भाई तू नया धर्म शुरू ना कर, जो इस्लाम है तो दुनिया के अंदर इसी को फैला ले और सही से मान इसको। तो फिर ये इसने फैलाया ऐसा कि भैया इसने तो हुकूमत फैला चली अपनी सारी, कुछ काम भी सही करे कुछ काम बुरे भी कर दिए इसने, ठीक है। ही टूक अ नंबर ऑफ स्टेप टू अवॉइड रिबेलियन इंक्लूडिंग लिमिटेशन मैट्रिमोनियल अलाइंस। इसने अगर भैया जो दरबारी थे उनके पीछे गपशप जो होती थी वो ख़त्म करवाई इसने। स्पाइस छोड़े उसने, मतलब जासूस की कौन दरबारी किससे मिल रहा है, कौन दरबारी कहाँ पे जा रहा है, बैठक कहाँ पर हो रही है, जो दरबारी हैं उनके आपस में रिश्तेदारी ना हो तो वो कंट्रोल कराई, ताकि कि वो मिलकर बगावत ना कर पाए सुल्तान के ख़िलाफ़। फिर आता है मार्केट रिफॉर्म्स। इसने शुरुआत कही थी भैया पेमेंट की। पहली बार जो पेमेंट की शुरुआत होती है सोल्जर्स को मिलनी, वो शुरुआत होती है यहाँ पर जो खिलजी डायनेस्टी है वहाँ पे। जो मुस्लिम रूलर्स जो आते हैं उससे पहले तो मिल रही होती है उनकी पेमेंट अपनी सिक्कों के अंदर ही। जो मुस्लिम रूलर्स थे, जो ममलुक थे, उन्होंने कहा भैया तुम लो ज़मीन, तुम जागीरें लो, तुम सेना में भर्ती हो तुम जागीर लो, तो पैसा कमाओ से खाओ, खत्म बात, हम नहीं देते तुम पैसे। इसने शुरुआत करी यहाँ पर सैलरी देने की यहाँ पर, और चेक एंड मैनेजमेंट सिस्टम लगाया ने मार्केट के अंदर भाई, ठीक है। इसलिए कि जो पैसे हैं, जो मतलब महंगाई है मार्केट के अंदर वो बढ़ ना पाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फिर से अगर भैया इंटेलिजेंस सिस्टम को इस्तेमाल करके ब्लैक मार्केटिंग ना हो यहाँ पर, मतलब सामान को इकट्ठा करके कोई महंगाई ना कर दे और महंगा ना बेचने लग जाए, ऐसा काम ना हो पाए यहाँ पर, ठीक है।
शाहाना मंडी मेंटेन वॉच एंड पीस ऑफ की कम्युनिटीज़। इसने क्या करा, मार्केट पर चार्जेस लगाया कि पैसा कमाया जाए मार्केट से भी यहाँ पर, इसलिए कि युद्ध में वो काम आएगा इसके। मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग क्या करा इसने भैया, स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करी इसने भाई। और क्या करा भाई इसने, सैलरी देने शुरू कर डाली इसने। अरीज ममालिक मिलिट्री अपॉइंटमेंट करने शुरू, मतलब एक बनाया इसने ओहदा बड़ा, ठीक है। और फिर शुरुआत करी इसने यहाँ पर सिस्टम ऑफ हॉर्स ब्रांडिंग, मतलब जैसे कि आप जानते होंगे जो गांव देहात के लोग हैं कि दाग लगाते हैं निशान, कि मतलब लाल सा रंग लेते हैं या फिर जो लोहे का कोई निशान होता है जलाते हैं, और जो भेड़ बकरी होती है उस पर दाग देते हैं कि भाई ये निशानी है हमारे जानवर की। तो वो सिस्टम इसने करा कि ताकि जो ये सैनिक हैं इनके घोड़ों को लोग चुरा के ना भाग जाए लेके, या ये सैनिक ना भाग जाए यहाँ से। और अगर ऐसा किसी ने करा तो भैया उसका तो अंजाम बुरा ही था, यहाँ पर लटका के मार दिया करते थे ये सुन चढ़ा के उसको। देन आता है यहाँ पर रिफॉर्म्सिव रेवेन्यू सिस्टम। इसने बनाई एक एजेंसी दीवाने मुशखराज, खराज, खजनी खराज, कि जो खराज लिया जाएगा ज़मीन से, जो टैक्स लिया जाएगा उसके लिए एक अपने डिपार्टमेंट बनाया अलग से कि ज़मीन को नापा जाएगा ज़मीन कितनी बड़ी है और उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा यहाँ पर। और रेवेन्यू तो मैंने जजिया भी लगाया। जजिया किस लिए था, जजिया का प्रिंसिपल ये है कि भाई जो नॉन मुस्लिम है अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसा देंगे अलग से, जो मुस्लिम है वो जो ज़कात है वो दे रहे हैं यहाँ पे, तो जो नॉन मुस्लिम है वो भी जजिया देंगे यहाँ पर। सरदार जागीरदार सबको यहाँ पे से हटा दिया गया अलग से, जो मतलब जो उनकी अहमियत थी उसको सफ़ा कर दिया गया बिल्कुल, कि जो डायरेक्ट जो टैक्स आएगा वो सुल्तान के पास आएगा और कहीं पर नहीं जाएगा यहाँ पर। आखिर जो आता है यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्ट और आर्किटेक्चर का जो एग्ज़ाम्पल है मैं दिखाता हूँ आपको। ये मदरसा है जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, इसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर, ठीक है। ये जो आर्किटेक्चर के मतलब देखने को मिलता है हमें कि ये इसको मोहब्बत थी आर्किटेक्चर से, बिल्डिंग बनवाना, ये चीज़ें करवाना। ये है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो है यहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, जब उसका एक्सपेंशन किया गया तो उसके लिए एक नया दरवाज़ा शामिल किया गया, इसका नाम रखा था अलाई दरवाज़ा। और जो फर्दर जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसको उनने और फैलवाया यहाँ पर। पहले किसने करवाया था यहाँ पर, बनवाया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो इल्तुतमिश है उसने थोड़ा सा उसका एक्सपेंशन करा, थोड़ा सा करवाया उसने, मगर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने उसको बहुत फैलवाया, बहुत है, यहाँ तक फैलवाया कि जो अलाई मीनार है उसके आसपास तक उसकी दीवार की पहुँच चुकी थी वहाँ पर, इसलिए इसको बनवाया गया था अलाई मीनार को, हालांकि ये पूरी नहीं हो पाई। फिर आता है यहाँ पर ये जगह का नाम कहाँ बताया गया है भैया, ये जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं वहाँ जमात खाना है, कहते हैं इसको जमात खाना मस्जिद। इसकी शुरुआत करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और जो उनका बेटा था यहाँ पर उसके ज़माने के अंदर ये पूरी होकर ख़त्म हुई थी यहाँ पर। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अमीर खुसरो से और मीर हसन दहलवी से। तो ये लास्ट पार्ट हमारा ख़त्म होता है अपनी वीडियो का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो खिलजी डायनेस्टी है इसके बारे में हम अपनी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय।